हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम मूंग दाल के बारे में बात करेंगे। अक्खा मूंग, स्प्राउट जिसे बनता है वो मूंग, और जो स्प्लिटेड मूंग होता है, जो दाल होती है विद कवर और विदाउट कवर, उसके बारे में बात करेंगे। उसका प्रोटीन वैल्यू चेक करेंगे, उसका कैलोरी वैल्यू चेक करेंगे, और ये सही में वेट लॉस के लिए हेल्प करता है या नहीं करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो मूंग जो होता है, ये मूंग अक्खा मूंग आता है, और स्प्लिटेड एक दाल आती है जो विदाउट कवर होती है, और कुछ दाल आती है जो विद कवर भी होती है। तो अगर एक सेंटेंस में अगर आंसर देना है तो मूंग दाल जो होता है, इसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, लो कैलोरी है, और इसके अंदर हमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है, ढेर सारा फाइबर। और ये तीन चीज़ें हमें वेट लॉस में हेल्प करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मूंग दाल या अक्खा मूंग वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा ऑप्शन है। अगर हम 100 ग्राम का अगर अक्खा मूंग लेते हैं और उसके अंदर अगर हम फाइंड करते हैं, फाइबर फाइंड आउट करते हैं, तो लगभग हमें 17 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलेगा। लेकिन वही मूंग का अगर हम स्प्लिट दाल लेते हैं और उस दाल में अगर हम फाइबर फाइंड आउट करते हैं, तो लगभग हमें 6 से लेकर 7 या 8 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलता है। मतलब आधे का फर्क है। होल जो मूंग है उसके अंदर हमें डबल फाइबर मिल जाता है और स्प्लिटेड में हमें कम फाइबर मिलता है। करेक्ट। इसीलिए वेट लॉस में जो अक्खा मूंग होता है, अगर हम स्प्राउट बनाते हैं और स्प्राउट को अगर हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है वेट लॉस के लिए। लेकिन वही मूंग अगर हम स्प्लिट दाल का कुछ प्रिपरेशन बना के अगर हम खाते हैं, तो हमें कंपेयर टू स्प्राउट से थोड़ा कम बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए कई बार डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर हमेशा आपको स्प्राउट खाने की सलाह देता है। तो बेसिकली यही है कि इसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लो कैलोरी है, और ये जो ओवरऑल जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अंदर का जो फाइबर है, ये हमारा जो फूड इंटेक है, ओवर ईटिंग, इस पर लगाम लगाता है। हमारा जो स्टमक है फुलफिल कर देता है, जल्दी भर जाता है। आप ज़्यादा मात्रा में मूंग दाल नहीं खा सकते हो। इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का डाइजेशन स्लो हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन स्लो होने के कारण मेटाबॉलिज्म जो होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये हाई हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं कैलोरी, जो स्टोर कैलोरी, उसको बर्न करने में हेल्प मिलती है, तो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वेट लॉस के लिए मूंग दाल यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसकी प्रोटीन की और कैलोरी की, तो वो भी हम चेक करेंगे। अगर हम 100 ग्राम अक्खा मूंग लेते हैं और स्प्लिट दाल लेते हैं, तो उसके अंदर हमें लगभग कितना मिल जाएगा प्रोटीन? 23 से लेकर 24 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। अगर अक्खा मूंग है तो उसके अंदर हमें 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर स्प्लिट दाल है, विदाउट कवर दाल है, तो उसके अंदर हमें 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। इसको अगर हम कुक करते हैं तो शायद हो सकता है 2-3 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर कम हो जाएगा। अगर इसको हम सोक करते हैं, मतलब अगर अक्खा मूंग लेते हैं और हम उसको सोक करते हैं और उसका स्प्राउट बनाते हैं, तो इसके अंदर का जो प्रोटीन वैल्यू ये लगभग 10 to 20% बढ़ जाएगा, और कई बार ज़्यादा भी बढ़ता है। तो हमें ज़्यादा अगर प्रोटीन की मात्रा चाहिए तो हमें इसे सोक फॉर्म में खाना है या इसको स्प्राउट बना के खाना है। और इसके साथ साथ स्प्राउट होने के कारण इसके अंदर के जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं, अदर जो मिनरल्स और विटामिन है, ये भी एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटीन में 1-1.5 ग्राम का फर्क आता है, मतलब अक्खा मूंग में और स्प्लिटेड मूंग में। रही बात कैलोरी की, अगर हम 100 ग्राम अगर मूंग लेते हैं या मूंग दाल लेते हैं, तो लगभग हमें 324 या 26 के आसपास, मतलब 326 के आसपास हमें इसके अंदर मिनिमम हमें कैलोरी मिल सकती है। मैक्सिमम अगर कैलोरी की बात करें तो लगभग 348 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिल सकती है। अगर हम एवरेजली ओवरऑल एक टारगेट रखे, राउंड फिगर की बात करें, तो 330 के आसपास हमें इसके अंदर हमें कैलोरी मिल सकती है। अगर हम फैट की बात करें तो इसके अंदर लगभग 1 ग्राम के आसपास फैट मिलता है। बहुत कम फैट होता है, कभी कभी लेस देन 1 ग्राम भी हमें फैट मिलता है, और साथ में हमें अच्छा खासा सोडियम देता है, पोटेशियम देता है, और इसके अंदर हमें सेलेनियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, कुछ बीटा कैरोटीन मिल जाते हैं, ओके, विटामिन ए मिल जाता है, और साथ में फोलेट होते हैं। कुछ कुछ जो फोर्टिफाइड मूंग दाल होती है उसके अंदर हमें D2 भी मिलता है, विटामिन डी भी मिल जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कैलोरी मिलता है। लो कैलोरी है लेकिन हाई प्रोटीन देता है, हाई फाइबर देता है। तो ये जो ओवरऑल जो इसके अंदर का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।